अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे बॉक्स ट्राउज़र और बिल्कुल डिज़ाइनर की तरह कि वो किस तरह से इनको सिलाई करते हैं। ब्रांडेड से कम नहीं होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने यहाँ थाई से ना ये तंग रखना होता है। अच्छा, आप इसको जितना तंग रखेंगे ना आपको ये उतना फिटेड आएगा और प्यारा लगेगा पहना हुआ, और स्ट्रेट भी रहेगा। और हाँ, ये फटता नहीं है, आप टेंशन ना लें, क्योंकि पांचे से ये लूज़ होता है। कपड़े को बिछाने का तरीका यही है कि आपने जैसे बाज़ार से ख़रीद कर लाया 2.5 गज़ का कपड़ा, उसको जैसे ही उन्होंने फ़ोल्ड किया हुआ होता है सेम वैसे ही आप लोगों ने उसको डबल फ़ोल्ड करके रख लेना है। ये मैंने आपको हमेशा बताया कि मेजरमेंट करते हुए आपने इंची स्ट्रिप को सेंटर में रख के मेजरमेंट करनी है। 37 इंच की हमारी लेंथ है ट्राउज़र की, तो हम रखेंगे 40 इंच और यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है, 2 इंच जो है वो नेफ़ा वगैरह हमने फ़ोल्ड करना है, इलास्टिक डालना है तो उसका चला जाएगा। 37 हमारे पास बच जाएगा। यहाँ हम ये एक आर्जी सी लाइन लगा रही हैं, मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि हमारा जो खरिया वो काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या इसको मसला हो गया था। खैर, शायद कपड़े में कोई इशू था। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पांचे वाली साइड दिखा रही हूँ। पांचा हमने रखना है 9 इंच का और 11 पर अम्मी निशान लगा रही हैं। सही है, आप चाहें तो 10 पर भी लगा सकती हैं अगर आपने उसके अंदर सिलाई कम रखनी है, क्योंकि ये अमेरिका जाएगा ट्राउज़र, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर तंग खुला वगैरह उन्होंने करना हो तो वो कर सकें, तो इसलिए अम्मी इसमें मार्जिन रख रही हैं। यहाँ पर हमारी जो थाई है वो है टोटल 12 इंचज़ की। अब आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि आपने थाई 12 रखनी है या नहीं? देखें, जो ट्राउज़र होता है ना बॉक्स ट्राउज़र, उसमें आपको खिंचाव नहीं पड़ता, आप चाहे जैसे मर्ज़ी बैठें उठें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब अगर आपने पांचा 10 इंच का रखना है तो थाई से आप 13 इंच का रखेंगे, और अगर बच्ची स्लिम स्मार्ट है जैसे अब अम्मी बना रही हैं तो अम्मी थाई 12 इंच की रखेंगी, क्योंकि हमने ट्राउज़र का जो पांचा है वो 9 इंच का रखना है। इस तरह से आपको बहुत फिटेड में आएगा और बिल्कुल भी आपका ज़्यादा ना खुला लगेगा और ना ही तंग लगेगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा पहना हुआ, और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। सो आप लोगों ने भी सेम ऐसे ही कटिंग करनी है, कोई मुश्किल कटिंग नहीं है। हमने साइड से कोई कपड़ा नहीं उतारना, जैसे हम ट्राउज़र का या फिर स्ट्रेट कैपरी का उतारते हैं, ये इसी में ही स्ट्रेट हो जाएगा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप लोग थाई से बहुत खुला रख देते हैं, जिसकी वजह से आपका पांचा जो है वो बार बार अंदर की तरफ चला जाता है। थाई से आप जितना ज़्यादा फिटेड रखेंगे ना, आप मेरी बात माने, आपका ट्राउज़र उतना ही स्ट्रेट रहेगा। और क्योंकि मुझे ये इतना पसंद है, ब्रांडेड जितने भी ट्राउज़र होते हैं आप उनको उठा के देख लें, उनके साइड की सिलाई नहीं लगी होती, उनका साइड से ऐसे ही बंद होता है बिल्कुल ट्राउज़र जैसे कपड़ा बंद होता है। ठीक है, कोई सिलाई नहीं होती, और सिलाई के बगैर ही जैसे देखें हमने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है ना, मेरी वाली साइड पे बिल्कुल बंद है, जिस तरफ मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। दूसरी साइड पे अम्मी बैठी है तो वहाँ से ही इसकी सारी कटिंग हुई है। मेरे वाली साइड पे ये बिल्कुल भी नहीं खुला हुआ, दोनों इसकी साइड जो हैं लेफ़्ट एंड राइट बंद है। यहाँ देखें जी, पांचा हमने रखना है 9 इंच का, और बाकी सारा हमारा सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा कपड़ा, क्योंकि ये कपड़े बाहर जाने हैं अमेरिका में, तो वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आसन की कटिंग भी हमने नॉर्मल तरीके से करनी है, और ये देखें जी, आसन हमने रखा है 14 इंच का, बाकी हमारा नेफे में चला जाएगा। अब आप पूछोगे कि नेफे की कटिंग आपने किस हिसाब से की, तो आपकी अगर थाई 12 इंच की है तो आपने नेफा जो है वो 9 इंच का रखना है। तो इस तरह से हमारी जो कटाई है वो सारी कंप्लीट होगी। अब मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। सिलाई बहुत आसान है, सिर्फ 2-4 सिलाइयाँ हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से दोनों आसन जो हैं वो जोड़ लेने हैं, और आसन आपने पूरे नहीं जोड़ने। ये भी बड़ी एक टेक्निक है, मैं हमेशा बताती रहती हूँ आप लोगों को। साथ साथ आप लोगों ने जब आसन जोड़ने होते हैं ना, तो नीचे से आपने 3 इंच का, यानी कि या फिर 3 उंगली का कह लें, आपने गैप छोड़ देना होता है। देखें, सिलाई को अम्मी ने बाहर निकाल दिया। ये देखें, ये नीचे हमारा आसन ख़त्म हो रहा था, लेकिन अम्मी ने सिलाई को बाहर निकाल दिया। यहाँ ये वाली जो सिलाई होती है ना, मेन सिलाई इसको कहते हैं, लेकिन ये सबसे एंड पे लगती है। अब देखो, दोनों साइड से यहाँ से हमने दोनों साइड का नीचे से आसन थोड़ा सा छोड़ दिया, और दोनों साइड आसन वाली हमने सिलाई कर लिया। अब हमने आसन को पकड़ना है एक साइड से और इलास्टिक डालना है। हमारा इलास्टिक डालने का तरीका सबसे अलग है और सबसे आसान है, और ये आप लोगों को बेहतर पता है जो मेरी पहले से वीडियोस देखती हैं। और यहाँ पे जी हम लोगों ने इसकी नेफे में इलास्टिक डालना स्टार्ट कर दी है। एक साइड से आपने इस इलास्टिक को डालना है, रखना है, और उसके ऊपर सिलाई चलानी है, और फिर आप लोगों ने इलास्टिक जो है वो डालते जाना है। इलास्टिक की मेजरमेंट आपने पहले कटिंग नहीं करनी। सही है, ये बहुत आसान तरीके, क्योंकि बार बार इलास्टिक को खींचना काफ़ी मुश्किल काम है, और मेरी काफ़ी सारी बहनें हैं जो खप जाती हैं कि यार इलास्टिक अंदर मुड़ जाता है,
डबल हो जाता है, समझ नहीं आती कि उसको आप सीधा कैसे करें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है और मुझे ये बहुत पसंद है, मैं तो इसी तरीके से डालती हूँ। सो आप लोगों ने ये देखें, जहाँ पे छोटी छोटी चुनट्स डल रही हैं आप डालते जाएं, क्योंकि इसके बाद में चुनट्स ही डलनी है। मेन मकसद यही है कि ये सिलाइयाँ जो है ना ये ऊपर नीचे आएँ। ये देखें, नीचे वाली और ऊपर वाली सिलाई बिल्कुल ऊपर है, इसलिए हमने वो प्लेट डाल दी, क्योंकि वो सिलाई हमारी आगे जा रही थी। अब अगर इसी तरह से आप नेफे वाली सिलाई के ऊपर मोड़ के जो हम कपड़ा ला रहे हैं उसकी सिलाई ऊपर ना लाएं, तो ऐसा होता है कि वो सिलाई आगे आगे चलती जाती है और फिर ऐसे बल पड़ेंगे कि आपसे कपड़ा वो कवर नहीं होगा। देखें, अम्मी बिल्कुल हल्के हाथ से उसको कवर करती जा रही हैं कपड़े को, क्योंकि इस कपड़े में ना थोड़ा सा रेशम सा धागा था, आई थिंक सो कि इस वजह से इसके ऊपर ना खरिया भी नहीं चला था। अब हमने सारे इलास्टिक को खींच लेना है और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई लगाई हुई थी, वो मेन सिलाई आप लोगों ने ज़रूर लगानी है। ये ना हो कि आप एक तरफ से खींचो दूसरी तरफ से इलास्टिक निकलता जाए, ये तो अंडरस्टूड बात है। सो आप लोगों ने इस तरह से इसको खींचना है। तो अब हमने इसकी करनी है मेजरमेंट। 11 इंच का हमने इलास्टिक रखना है, इस तरह से हम खींचेंगे और खींचने के बाद सारा इलास्टिक हमारा बाहर निकल गया। अब हम लोगों ने 11 इंच का मेजर कर लिया है और हमारा इलास्टिक 11 इंच का ही है। अब हमने इसके ऊपर लगानी है सिलाई। ये देखें, अब इन दोनों के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और जो हमने थोड़ा सा वक्फा छोड़ा था नेफ़े को सिलाई करते हुए, ये सिलाई लगाने के बाद अब हम उसको भी सिलाई लगा देंगे और हमारा नेफ़ा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमें सिलाई जो है वो खो रही हैं, ताकि जो हमने सबसे पहले सिलाई लगाई थी ना इलास्टिक लगाते हुए, वो वाली खो रही हैं जो इलास्टिक के ऊपर सिलाई थी। और अब ये देखें जी, फाइनल इसको यहाँ से बंद कर देंगे। जो हमने थोड़ा सा हिस्सा बचाया था जहाँ पे हमने इलास्टिक को अंदर बंद करने के लिए रखा था। ये तरीका बहुत आसान है, आपको शायद थोड़ा सा यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आप एक दफ़ा जब करेंगी आपको पता चल जाएगा कि ये कितना आसान है। क्योंकि मैंने जब भी अपने चैनल पर वीडियोस इस तरह की अपलोड की हैं, सब ने बहुत मज़े से बनाया है इसको और मुझे रिव्यू भी दिया है कि हाँ भी ये बहुत आसान तरीका है और हमें इस तरह से डालना आ गया। देखें जी, हमारे इलास्टिक की देखें कितने आराम से चुनट्स बिल्कुल इक्वल हो गई हैं। आप इसको खींचेंगे चुनट्स खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगी। अब आपने इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगानी है सेंटर में, और इस सिलाई को लगाते हुए आपने इलास्टिक को आगे और पीछे से खूब खींचना है। अच्छे से खींचेंगे तो ये सिलाई जो है पहने हुए कटेगी नहीं, उधड़ेगी नहीं, आराम से वो कभी कभार ऐसा होता है ना कि सिलाई जो है वो निकल जाती है। फिर जब आप ज़ाहिर बात है पहनते हैं इलास्टिक खींचता है तो निकल जाता है, लेकिन जब आप सिलाई को खींच के लगाएंगे तो इलास्टिक के ऊपर से ये वाली सिलाई नहीं उधड़ेगी। अब हमारी सिर्फ आखिरी सिलाई रह गई और वह है नाली की सिलाई, और उसके बाद हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो मैंने बनाई है अपने ग्रुप मेंबर की एक रिक्वेस्ट पर। यहाँ से देखिए कितना फिटेड है ना ऊपर से, और आप लोग जब बाज़ार से लेके आते हैं अपने ट्राउज़र्स वगैरह आप देखते होंगे वो इसी तरह से फिटेड होते हैं ऊपर से। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो पांचा है 4 इंच का हमने अंदर फोल्ड करना है। हमने इतना ही कपड़ा रखा था पांचे का और 4 इंच का फ़ोल्ड करना है और नॉर्मल तरीके से आपने इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है कि आप पहले नाली वाली सिलाई लगा लेते हैं और बाद में इसको करते हैं फ़ोल्ड, ताकि जो साइड वाली सिलाई होती है ना उसका वो जो मार्जिन सिलाई का होता है वो बाहर नज़र नहीं आता। तो अभी आप बिगिनर हैं, इस वजह से मैंने अपने कस्टमर की डिमांड पर ग्रुप मेंबर की डिमांड पर बनाई है ये वीडियो, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही रखा ताकि उसको ज़्यादा मुश्किल ना लगे चीज़। ये देखें जी, अब इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। अच्छा, सिलाई चलाते हुए आप लोगों ने ये ध्यान ज़रूर रखना होता है कि आप ज़्यादा ऊपर वाले कपड़े को खींचे नहीं। अगर आप खींचते जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आप इसको जितना हो सके उतना ढीला रखें। ये देखें यहाँ से कितना ढीला था, लेकिन इसके ऊपर फिर भी सिलाई चल गई है, क्योंकि जब हम सिलाई चलाते हैं जितना भी ढीला कपड़ा वो खिंचता है नीचे दंताल की वजह से। अब हमने पांचा जो है वो अपना मेजर कर लिया है, 9 इंच का हमने रखना है। एक दफ़ा हम सिलाई को आगे लेके जाएंगे फिर पीछे, और फिर जो शेप में हमने जिस शेप में काटा हुआ था अपना ट्राउज़र का पांचा और पूरी यानी कि साइड, उसी शेप में आपने सेम मार्जिन के साथ सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे कोई सिलाई की डीपनेस नहीं है, कोई आपको वो नहीं है कि आपने सिलाई पतली लगानी है मोटी लगानी है, किसी जगह से सेम सिलाई आपने लगाते जाना है। अब यहाँ से हमने ये हिस्सा छोड़ा हुआ था ना, ये मेन सिलाई है और इसका हम एंड पे लगाएंगे। अब दूसरा पांचा आपने पांचे से ही मेजर करना है, आपको इंची टेप पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। पांचे से मेजर करें, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद इंची टेप से आपकी मेजरमेंट होगी, सिलाई लगी हुई के साथ आपकी मेजरमेंट और होगी। अब हमने इसको भी सिलाई लगा लेनी है
और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे बताना आप लोगों को और किस चीज़ की मतलब ज़रूरत है। मैं वैसी कोई वीडियो बना लूँगी। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी डिमांड्स पड़ी हुई हैं, रिक्वेस्ट हैं मेरी बहनों की। आई एम सो सॉरी। रमज़ान आप लोगों को पता है कि बहुत ही मसरूफ़ियत वाला महीना है और अल्लाह ताला इसमें सब के गुनाह माफ़ करे और सब की दुआओं को कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें हमारा ट्राउज़र कितना प्यारा और ख़ूबसूरत बन गया है। देखें जी कितना प्यारा है और पहना हुआ इतना अच्छा लगेगा, इतना हसीन लगेगा, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो भी कैसी लगी और आप लोगों से कैसा बना। और बनाते हुए अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। और देख लें ये सर्विस बस मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है। पूरे यूट्यूब चैनल पर पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को ये सर्विस किसी ने नहीं देनी कि हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ ये आप लोगों ने तरीका बताया, इसमें ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ मैंने दी हुई है। तो अब आप लोगों का बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहना। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। और आसन को छोटा बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। अगर आप हाफ़ इलास्टिक डालना चाहते हैं तो आप ज़रूर डालें, लेकिन उसके बगैर भी ये स्ट्रेट रहेगा, कभी भी आप लोगों का झोल नहीं आएगा। बस आप लोगों ने थाई से फिटेड रखना है। इतना सा इसका काम था, इतनी लंबी चौड़ी हमने इस पर वीडियो बना ली है। खैर फिर भी मैंने 11 मिनट की बनाई है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने देखा।